हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वृत्त की परिधि किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और हम इसको बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए सीखते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है और हम इसे किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। हमारे सामने ये तीन प्रकार की आकृतियाँ दी हुई हैं। ये जो हमारे सामने जो हैं वो तीन प्रकार की आकृतियाँ दी गई हैं। हमें इसे देखना है। पहली ये वाली आकृति, सेकंड ये और थर्ड ये वाली। तो इन्हें हमें किस प्रकार से, ये लगभग लग रही हैं वर्ताकार हैं, लेकिन ऐसे इसे हमें ज्ञात करना है। अब परिधि क्या होती है? परिधि और परिमाप में दोनों में रिलेशन होता है। इसी प्रकार से इसकी परिधि जो है वो इस प्रकार से, ये पूरा गोला जो है वो इसकी परिधि होगी। इस प्रकार से इसकी भी परिधि जो है वो ये वाली जो टोटल लेंथ होगी वो इसकी क्या होगी? परिधि होगी। इस प्रकार से अब हमें इसे क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? तो हमें ये ज्ञात करना है। इस प्रकार से हमें इसका सूत्र तो पता नहीं है। पाई वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, ठीक है ना। लेकिन पाई का मतलब यहाँ होता है 22/7। लेकिन ये 22/7 ही क्यों होता है? प्रश्न ये उठता है, आखिर ये 22/7 ही क्यों होता है? आइए इसे हम और तरीके से समझेंगे कि 22/7 ही क्यों होता है पाई का मान। अब मैं आपके सामने ये तीन आकृति, अब हमें इसका क्या निकालना है? परिधि निकालनी है। तो बिना सूत्र हम इसे कैसे निकालेंगे? तो सीधा सा फंडा ये है कि मैं क्या करूंगा, इसका परिमाप निकालना है ना, तो सीधी सी बात ये है, ये जो दी हुई है यहाँ पर कोई एक धागा रख लूंगा। यहाँ पर मैं एक कर देता हूँ, एक बिंदु, और यहाँ से धागा रखकर ये पूरा धागा यहाँ से लेकर यहाँ तक घुमा दूंगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ से लेकर टोटल जो ये है वो पूरा घुमा दूंगा और यहाँ तक, और फिर वो धागा जो होगा उस स्केल पर रख कर माप लूंगा। इस सीधी सी विधि है और सीधा से इसे ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार इसे भी यहाँ से इस पर धागा रखूंगा और पूरा धागा इसके चारों ओर लपेट लूंगा और फिर ये धागा लेकर स्केल पर रखूंगा और नाप लूंगा। इस प्रकार से मैं इसकी परिधि ज्ञात कर सकता हूँ। लेकिन प्रश्न ये उठता है, यदि कोई धावक जो है वो अब दूरी ज्ञात करता है, ठीक है ना। इस प्रकार से कोई वर्ताकार जो है आपके सामने, सॉरी ये देख लेते हैं हम, ये देखते हैं हम कि कोई वर्ताकार बड़ा पथ दिया हुआ है। इस प्रकार से ये वाला पथ दिया हुआ है। अब इसका क्या करना है हमें? अब यहां से कोई, अब हमें निकालनी इसकी परिधि। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में हमें इसकी सूत्र की आवश्यकता होगी। मान लो कि कोई धावक है, एक खिलाड़ी है जो इस पर दौड़ता है, ठीक है ना। ये एक मैदान है, एक वर्ताकार मैदान है। तो इस स्थिति में हमें इसका क्या निकालनी है? परिधि निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? हम इसे धागे की सहायता से नहीं माप सकते या फीते की सहायता से इसे नहीं माप सकते कि पूरा राउंड में इतना बड़ा फीता भी कहां से लाएंगे। इस प्रकार से इस पूरे राउंड की हमें क्या निकालना है? मतलब परिमाप निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? आइए सीखते हैं, सूत्र बनाते हैं और इसे सीखते हैं मेरे साथ। अब आपके सामने ये टेबल जो दी हुई है, इस टेबल का उद्देश्य ये है कि आपको 22/7 का मीन समझाना है कि 22/7 ही क्यों आता है। मैंने आपको ये 6 त्रिज्या दी हुई है, ये 6 त्रिज्या दी हुई है। इन 6 त्रिज्या को आपको क्या करना है? अलग अलग जो है वृत्त खींचने हैं। इस प्रकार से 6 खींचने हमें, जो भी टोटल जो दिए हुए हैं, और इनको जो है धागे की सहायता से हमें क्या करना है? परिधि निकालनी है। क्या करना है? जैसे कि ये निकाला तो फिर मैं क्या करूंगा? इस पर धागा रखूंगा और धागे की सहायता से फिर यहाँ से लेकर ये टोटल जो है इसकी मैं क्या निकालूंगा? परिधि निकालूंगा। तो इस प्रकार से मैं इसकी परिधि निकालूंगा। प्रत्येक 6 जो दिए हुए हैं ना, 6 त्रिज्या होगा, हमें इसी प्रकार से परिधि निकालनी है। तो मैंने क्या किया? यहाँ पर टेबल में दिया हुआ है कि प्रत्येक स्थिति में परिधि निकाली धागे की सहायता से। 3.5 खींचा और इसका व्यास हम जानते हैं कि व्यास क्या होता है?
व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। यहाँ से लेकर जो टोटल जो लेंथ होगी इसकी जो है वो इसका क्या होगा, व्यास होगा, ये वाला आप देख सकते हैं आकृति में मैंने बनाया है। तो इस प्रकार से इसका व्यास जो है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। चलिए अब देखते हैं कि अब हमने ये अलग अलग प्रकार से जो वृत्त खींचे हैं इसकी जो लेंथ जो है वो देखते हैं। ये 3.5 है तो इसका व्यास होगा 2 गुना तो 7 हो जाएगा। इसकी जो परिधि जो निकल के आई वो 22 आई, ठीक है, इसकी परिधि जो है वो 22 निकल के आई। इसे हमें किसी धागे की सहायता से निकालना। इसी प्रकार से यहाँ पर 7 दिया हुआ है, इसका डबल हो जाएगा 14 सेंटीमीटर इसका व्यास, और इसकी परिधि जो निकाली धागे की सहायता से प्रैक्टिकल करके तो वो आई 44। तो इस प्रकार प्रत्येक स्थिति में हमने देखा कि यहाँ पर जो है अनुपात जो त्रिज्या जो व्यास का जो 3 गुना जो है, आप देख सकते हैं व्यास का लगभग 3 गुना परिधि है। किसका? व्यास का लगभग 3 गुना परिधि है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है लगभग, देख सकते हैं प्रत्येक स्थिति में। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर 10 दिया हुआ व्यास, ठीक है, यहाँ पर जो है वह 10 दिया हुआ है। तो इस 10 का लगभग 3 गुना, मतलब 3 गुना कितना होगा, 30 होगा। कितना होगा? 30, यानी कि लगभग परिधि के पास में है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 का 3 गुना कितना होगा, 42, कितना होगा 42, यानी कि लगभग 44, यानी कि पास में ही है। तो इस प्रकार प्रत्येक स्थिति में देखने पर इन दोनों की कंडीशन में 44 और 14 का यानी कि 3.5 आ रहा है अनुपात में निकाला हमने। तो आप देख सकते हैं कि निष्कर्ष क्या निकालता है इसका, ये अनुपात लगभग समान है। हाँ, आप कह सकते हैं कि एक वृत्त की परिधि हमेशा उसके व्यास की 3 गुनी है, यानी कि जो परिधि जो होती है ना वो व्यास की 3 गुनी होती है। वो हम इसे इसके माध्यम से देख सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में हमने देखा कि 3.5 इसका क्या आ रहा है, इसका जो है हम अनुपात निकालते हैं, यानी कि व्यास और परिधि का। तो प्रत्येक स्थिति पे हमने देखा कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 44 अनुपात 14। तो प्रत्येक स्थिति में देखा तो ये क्या है, इसकी ये व्यास है और ये इसकी परिधि है, तो ये इसका लगभग 3 गुना दिख रहा है। और यही अनुपात जो है हमें निकाल के देखते हैं तो लगभग हम देख सकते हैं, हम सीधा सा निकाल, अगर किसी व्यास जो है दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, मान लेते हैं व्यास जो है किसी वृत्त का 50 दिया हुआ है, ठीक है ना, ये जो व्यास जो है हमें देख सकते हैं लगभग 50 दिया हुआ है ये टोटल, ठीक है। तो 50 दिया हुआ है तो इसकी परिधि क्या होगी, तो इसका 3 गुना कितना होगा, 150, यानी कि लगभग 150 जो है इसकी परिधि होगी आसपास। इस प्रकार से हम इसे अनुमान लगाकर भी कर सकते हैं। अब देखते हैं, इसलिए ये जो दिया हुआ है वो अनुपात क्या स्थिर है और इसे पाई से निरूपित प्रदर्शित करते हैं। इसका मान लगभग 22/7 है। आप देख सकते हैं ये भी 7, इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 22 अनुपात 7, यानी कि ये 7 का लगभग 3 गुना दिख रहा है आपको। 7 से 3 से बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 21। अगर 3 से गुणा करेंगे तो 21 इसका आ जाएगा, यानी कि लगभग ये इसका 3 गुना है। इस प्रकार से इन दोनों में रिलेशन है। इस प्रकार से जो है हम इसका मान ज्ञात सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि C/D इक्वल टू पाई। यहाँ C जो है आप देख सकते हैं, C जो है वह वृत्त की परिधि और D इसका व्यास है। तो इस प्रकार से C/D जो है इसका मान यहाँ पर क्या है, ये स्थिर है। इसका मान जो है स्थिर है। परिधि में अगर व्यास का भाग देंगे, परिधि में अगर व्यास का भाग देंगे तो हमारे सामने जो आएगा वो हमेशा इस कंडीशन में 3.4 आएगा, यानी कि 22/7। और इसे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ये वाला। तो परिधि जो है, अब ये क्या है परिधि और ये हो गया व्यास। तो
परिधि इक्वल टू होगा 22 बटा मतलब ये पाई का मान 22/7 हो गया इंटू व्यास डी यानी व्यास। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे सामने, अब हमने देखा कि अब देखते हैं कि एक वर्ग जो है, वृत्त जो है वो जो त्रिज्या जो है वो व्यास का 2 गुनी होती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से d जो था वो हमारा क्या था, व्यास था, यहाँ पर देख सकते हैं। तो परिधि जो होगी वो 2 पाई होगी, 2r होगी, 2r होगी। इस प्रकार से इसका जो यहाँ पर d की जगह हम लिख सकते हैं 2r। तो इस प्रकार से सूत्र निकल कर आया 2πr। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी और वीडियो लेकर आएंगे।